आप उसको रखो लेकिन हमारे 4 मासूम बच्चे वापस कर दो। लेकिन मैं अब तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी सीमा, याद रखना तुम मेरे लिए मर गई हो। अब डायन बन गई अपने लिए, उसको बस मेकअप चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, वो कुछ नहीं चाहिए। वो अपने बच्चों की दुश्मन बन गई है। कहते हैं ना डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, लेकिन ये वो डायन है जो अपने बच्चों तक को नहीं छोड़ेगी। मुझे पता है कि मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो वो यही बोलती थी, ये तो मेरी बहन है, ये तो मेरी बहन है, हमारे बच्चों की जिंदगी तो हम तुम्हें अब कभी माफ नहीं करेंगे। हम लानत भेजते तुम जैसी बहन को। पहले मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन मेरा मोबाइल ख़राब होने की वजह से शायद सही आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हुई। मैंने अपनी बेटी की भी वीडियो दी थी, उधर भाई को, किन्जा बहन को उन्होंने रखी थी, लेकिन वो शायद सही से नहीं आई थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। आज मैं भारत की सरकार से कहना चाहूँगी, हम कब से रो रहे हैं, कब से चिल्ला रहे हैं, कब से इंसाफ की भीख मांग रहे हैं आप लोगों से। आज जब परवा की ये हालत है तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार मैं भारत सरकार को ठहराऊंगी, क्योंकि गंदी माँ की वजह से आप लोग 4 मासूम की बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। आप उसको रखो लेकिन हमारे 4 मासूम बच्चे वापस कर दो। उन मासूमों का क्या कसूर है? ये कि उनकी ये माँ है, ये इनका कसूर है? कैसी थी परवा, मैंने जब उसको देखा कि वो चल नहीं पा रही थी। खुदा के वास्ते हमारी मदद करो, हमारे बच्चों को वापस भेजो। वो डायन बच्चों को मार देगी अपनी अयाशी के लिए। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको बस पैसे चाहिए, उसको मेकअप चाहिए, उसको वीडियो बनानी है, उसको बस सारी दुनिया को दिखानी है और कुछ नहीं। उसको अपने बच्चों से कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर अच्छी माँ होती तो आज बच्चों का ये हाल नहीं होता। किस तरह के बच्चों को कपड़े पहनाती है वो। लोग उन मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ते, उन मासूम बच्चों की वीडियो बना के नेट पे डालते हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ती हूँ, अपने चैनल के लिए, अपनी थोड़ी सी व्यूज़ के लिए हमारे बच्चों का तमाशा मत बनाओ। उनका कोई नहीं है। हैदर भाई बेचारा रो के यहाँ से वहाँ भाग के थक गया है। हम थक गए, हम पे रहम करो। हमारे मासूम बच्चों को बख्श दो, हमारे बच्चों को पाकिस्तान डिपोर्ट कर दो, हम नेपाल लेंगे। हमें नहीं चाहिए सीमा। उसको रखो आप अपने पास, उसको नचाओ, उस पैसे कमाओ, उसे जो करवाना है करो, लेकिन 4 मासूमों की ज़िंदगी मत तबाह करो। खुदा के खौफ से डरो। खुदा की लाठी बेईमान होती है और वो ज़रूर पड़ेगी एक दिन उन पे। जो सीमा के साथ मिले हुए इन मासूम बच्चों की ज़िंदगी तबाह करने में। और वो मैंने बोला था वो मेरी बेटी है। खुदा के वास्ते बच्चों को बख्श दो, खुदा के वास्ते बच्चों को बख्श दो। मैं लानत करती हूँ ऐसी बहन में। मैं उसे बोलूँगी कि तुम्हें शर्म नहीं होती? तुम किस तरह की माँ हो? तुम चाहती हो तुम माँ हो, तुम्हारा माँ का दर्द समझो, ऐसी माँ होती है। किस तरह के बच्चों को कपड़े पहनाती हो? तुम्हारे बच्चों की प्राइवेट पार्ट तक को लोगों ने नहीं छोड़ा, उसकी वीडियो बना के पैसे कमाए हैं। मैं लानत करती हूँ तुम जैसी माँ पे। अगर माँ ऐसी होती है ना तो शुक्र है अल्लाह का कि हम लोग यतीम हैं। कैसी माँ हो तुम? अपने लिए बच्चों को छोड़ दो। खुदा की वास्ते बच्चों की ज़िंदगी बच दो। वो बेचारे तुम्हारा, उनका क्या कसूर है? उनका यही कसूर है कि तुम उनकी माँ हो। ऐसा मत करो, खुदा के खौफ से डरो। कुछ तो खुदा के खौफ से डरो। कैसी औरत हो तुम? कैसी माँ हो तुम? कैसी बहन हो तुम? तुम्हें मेरे आंसू नहीं आते क्या? तुम्हें नहीं पता कि मरवा मेरी जान है? मेरी बेटी को छोड़ दो, उसकी जान बच दो। तुम्हारे मासूम बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कैसे जलील औरत हो तुम?
एक दिन ज़रूर इंसाफ होगा, याद रखना। खुदा की दर घर देर होती है, देर नहीं होती। इंशाल्लाह इंशाल्लाह तुम्हारा अंजाम ज़रूर होगा। और मैं भारत सरकार से कहना चाहूँगी कि आज जो बच्चे इस हाल में ना, उसकी जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? उसका जिम्मेदार उसकी माँ है, उसकी जिम्मेदार आपकी सरकार है। दूसरा साल चल रहा है, अब तक आप लोगों ने हैदर भाई के साथ इंसाफ नहीं किया। उस घटिया औरत की सपोर्ट करते हैं आप लोग। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो सीमा की सपोर्ट करते हैं। क्या आप लोगों की अपनी बेटियां नहीं है? आपके अपने बच्चे नहीं हैं? क्या आप लोग चाहोगे कि आपके बच्चे जो इतने अच्छे थे, जो इतनी खुश ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो ऐसी ज़िंदगी गुजारे? उसकी सपोर्ट करते हो? शर्म आनी चाहिए उन लोगों को भी जो उसकी सपोर्ट करते हैं। डूब के मर जाना चाहिए उन्हें। खुदा के वास्ते मैं मोदी सरकार को, योगी सरकार को हाथ जोड़ के इंतज़ार करती हूँ कि हमारे बच्चों की ज़िंदगी बख्श दो, हमारे बच्चों को डिपोर्ट करो। अगर आपको सीमा को रखना है, इतनी पसंद आ गई आप लोगों को सीमा, तो उसको रखो अपने पास, लेकिन हमारे 4 मासूम बच्चों की ज़िंदगी बख्श दो। अगर उनको कुछ भी हुआ ना, तो उसकी जिम्मेदार भारत सरकार होगी और कोई नहीं होगा। वो बेचारा बाप, बेबस बाप, हर एक जगह पे अपने बच्चों के लिए जाता है, रोता है, लड़ता है, लेकिन उस सब किसी ने इंसाफ नहीं किया। लेकिन इंसाफ होगा, अल्लाह करेगा और इंशाल्लाह ज़रूर होगा, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। और जो हमारी सपोर्ट करते हैं, मैं उनको कहूँगी आप हमारी सपोर्ट करो, ताकि हमारे बच्चे जल्द से जल्द उस जालिम माँ से और जालिम समाज से उनकी जान छूटे और अपने घर, अपने मुल्क वापस आ जाए। खुदा के वास्ते हमारी मदद करो। और मुझे पता है कि मेरी वीडियो देखते ही सीमा बोलेगी ये मेरी बहन नहीं, ये मेरी बहन नहीं है, तो लाना थे तुम जैसी बहन पे। उस दिन तुम्हारी मांझी दिखाई थी ना मैंने, फिर दिखाऊंगी। सही है ना? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे नींद नहीं आती, मुझे रात को उठते मुझे बच्चों की याद आती है। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह हमारे बच्चों को माफ़ कर दो, ऐसी घटिया औरत से जान छुड़ाओ उसकी। लेकिन मैं अब तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी सीमा, याद रखना। तुम मेरे लिए मर गई हो, तुमने जो बच्चों की हालत किया, तुम हमारे लिए मर गई हो। तुम्हें किसी की परवाह नहीं, ना मेरी, ना तुम्हारे अपने भाई की, ना अपनी बहन की। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी बहन बीमार होती थी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर इतनी सच्ची हो ना, तो राब्ता करो मुझसे, बोलो कि तुम सच्ची हो, झूठी औरत हो तुम। और इंशाअल्लाह झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ ज़रूर पकड़ा जाता है और ज़रूर पकड़ा जाएगा। इंसाफ होगा। लेकिन अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ ना, मैं सुनती हूँ, मैं वीडियो देखती हूँ, लोग बोलते हैं कि तुम लोग फरार परिया मुन्नी को नशा देते हो। क्यों देते हो? उन मासूम ने तुम लोगों को क्या बिगाड़ा है? देखिए मोदी सरकार, योगी सरकार, आप सीमा को भले अरेस्ट कर दो, उसको अरेस्ट करो, उसको जेल में डालो, पूरी उम्र कैद दे दो, लेकिन हमारे बच्चों को बख्श दो, हमारे बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजो, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है। उनसे ज़बरदस्ती नारे लगवाओगे, उनसे ज़बरदस्ती मतलब अपना इस्लाम बदलवाओगे, तो वो मासूम बच्चे हैं ना, तो बालिग नहीं हो गए।